नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में एक बार फिर से। सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए भगवान श्री कृष्ण के जन्म दिवस पर बात करते हैं उनकी कई लीलाओं की। भगवान श्री कृष्ण एक बहुत ही नटखट बच्चे हैं। वे एक बांसुरी वादक हैं और बहुत अच्छा नाचते भी हैं। वे अपने दुश्मनों के लिए भयंकर योद्धा हैं। श्री कृष्ण एक ऐसे अवतार हैं जिनसे प्रेम करने वाले हर घर में मौजूद हैं। वे एक चतुर राजनेता और महायोगी भी हैं। वह एक सज्जन पुरुष हैं, एक ऐसे अवतार हैं जो जीवन के हर रंग को अपने भीतर समाये हुए हैं। श्री कृष्ण का जन्म मथुरा के कारावास में रात्रि में हुआ था। कारावास से निकालकर उनके पिता रातों रात उन्हें गोकुल में नंदराय के यहाँ छोड़ आए थे। गोकुल और वृंदावन में उन्होंने अपना संपूर्ण बचपन गुजारा। इस दौरान उन्होंने कंस के द्वारा उन्हें मारने के लिए भेजे गए पूतना, बकासुर, अघासुर आदि कई राक्षसों का वध किया। गोकुल और वृंदावन में रहते हुए ही उन्होंने अपनी कई लीलाएं रची। माता यशोदा ने जब गोपियों से उनकी मिट्टी खाने की शिकायत की तो यशोदा ने डांटते हुए मुंह खोलने के लिए उन्हें कहा। तब उन्होंने यशोदा माँ को मुंह में पूरा ब्रह्मांड ही दिखा दिया। यह लीला देखकर वह भयभीत हो गई थी। बचपन में ही एक बार उनको उनकी माता यशोदा ने ओखल से बांध दिया था। तब उन्होंने उनके जाने के बाद उस ओखल को खींचकर आंगन में लगे 2 वृक्षों को उखाड़ दिया। उनमें से 2 देवता निकलकर बाल कृष्ण को प्रणाम करते हुए कहने लगे, हम दोनों यक्ष कुबेर के पुत्र नंद कुबेर और मणिग्रीव हैं। श्राप के कारण वृक्ष बन गए थे और आपकी कृपा से हमारा उद्धार हो गया। श्री कृष्ण ने बचपन में ही गोकुल और वृंदावन में इंद्रदेव की पूजा और उनका इंद्रोत्सव यह कहकर बंद करवा दिया कि इंद्रदेव अहंकारी देव हैं और कोई न्यायकर्ता नहीं है। इंद्रोत्सव बंद होने से इंद्रदेव कुपित हो जाते हैं तो वे अपने देवों से कहकर गोकुल और वृंदावन में जल प्रलय करवा देते हैं। श्री कृष्ण सभी ग्रामवासियों को बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठा लेते हैं और सभी गांव वालों को उसके नीचे आने को कहते हैं। यह देखकर इंद्र और सभी देवता दंग रह जाते हैं। अंत में इंद्रदेव हार मानकर उनकी शरण में आ जाते हैं। तभी से गोवर्धन पूजा का भी प्रारंभ हो जाता है। मथुरा जाने के बाद सबसे पहले वह कुब्जा का उद्धार करते हैं, फिर भगवान शिव का धनुष तोड़ते हैं और अंत में कंस का वध करते हैं। बाद में वे संदीपनी ऋषि के आश्रम में पढ़ने के लिए जाते हैं। कंस के वध के बाद उनकी बाल लीलाएं समाप्त हो जाती हैं। जय श्री कृष्ण। तो यह थी भगवान श्री कृष्ण की कुछ लीलाएं। आप सभी को आज की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही कथा, कहानी और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।